नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो ओपन में आप सबका स्वागत है। तो आज की टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, आज मैं एक सवाल लेके आया हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति, एक मनुष्य के जीवन में कौन सा प्लैनेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है? मतलब कौन सा इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है? आपने कभी सोचा है? हमारे 9 प्लैनेट हैं उनमें से। तो इसका डिस्कशन हम आज करेंगे। तो दोस्तों सोचिए, एक बच्चा जब जन्म लेने वाला होता है तो उसको सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या जरूरत होता है एक बच्चा को जन्म लेने के लिए? तो आंसर है आत्मा। बिना आत्मा का कोई बच्चा जन्म नहीं ले सकता। और आत्मा के कारक ज्योतिष में सूर्य होते हैं। सूर्य सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं मनुष्य के लिए, क्योंकि आत्मा ही नहीं रहेगा, नहीं है तो जन्म कैसे होगा? तो आत्मा जन्म लेने के लिए, जैसे बच्चा का जन्म लेने के लिए पहले सूर्य जरूरत है। तो फर्स्ट प्लैनेट जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, सूर्य। तो दूसरा सवाल है कि सूर्य के बाद क्या इंपॉर्टेंट होंगे? तो सूर्य के बाद जब बच्चा का जन्म हो जाता है ना, तो उसकी क्या होती है, शरीर बनती है। तो बच्चा का जब जन्म हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं। तो क्यों? क्योंकि शरीर बने उसका। क्योंकि तो नेक्स्ट है शरीर। शरीर क्या है? मार्स, मंगल। तो दूसरा जो प्लैनेट है ना, मंगल। मंगल की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद शरीर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे उसका विकास हो, शरीर का ग्रोथ हो। क्योंकि आत्मा के बाद शरीर ही इंपॉर्टेंट होती है, ताकि उसके बॉडी, ऑर्गन्स, ब्लड बने और वो ग्रो करे, उसके बॉडी में ग्रोथ हो। अब तीसरा सवाल, मंगल के बाद एक मनुष्य के लिए क्या जरूरी होता है? तो मंगल के बाद एक बॉडी, जैसे आत्मा जन्म हो गया, अभी उसकी बॉडी बन गई, तो अभी उसको क्या क्या बच्चा करता है? तो बच्चा सीखना शुरू करता है। मतलब देख के सीखता है, क्योंकि हम बंदर है ना, देख के सीखते हैं। और सीखने के लिए क्या जरूरी होता है? देख के सीखने के लिए बुद्धि की जरूरी होती है, मतलब मरकरी। तो नेक्स्ट मरकरी की जरूरत होती है, ताकि हम देख के सीख सके। इंटेलिजेंट की जरूरत होती है, और वो इंटेलिजेंसी हमें मरकरी से मिलती है। जिस बच्चे का मतलब मरकरी स्ट्रांग होता है ना, वो जल्दी सीख जाता है, जल्दी बोलने लगता है। आप देखेंगे बहुत बच्चे देर से बोलते हैं, बहुत बच्चे जल्दी बोलते हैं। तो ये मरकरी ही है जो जल्दी, कोई बच्चा सीख लेता है, कोई बच्चा देर से सीखता है, देर से बोलता है। तो नेक्स्ट है मरकरी, क्योंकि वो बोलना सीखे, देख के समझना सीखे, कैसे खाना है, कैसे, मतलब सब परिवार को देख के वो सीखे। तो शरीर मिलने के बाद बोलना, चलना, पढ़ना और समझने के लिए मरकरी की जरूरत पड़ती है। अब चौथा सवाल, मरकरी के बाद क्या जरूरत हो सकता है? तो मरकरी के बाद अब बच्चा समझ गया, देख के समझ गया, सीख गया, तो अब उसको चाहिए कि सही और गलत का फैसला करना है। क्यों? क्योंकि उसको सीख खाना आ गया, चलना आ गया, लेकिन सीढ़ियों पे चलना कैसा है, और कैसे जो समतल जगह है वहां कैसे चलना है, और क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है, तो उसके लिए मन चाहिए। मन तो मन में स्टोर करता है कि कब मेरे को क्या करना है, कैसे करना है। तो मन के लिए चंद्रमा चाहिए, चांद, मून। मतलब अब बच्चा इमोशन को समझना लगा है, अब वो इमोशनली कनेक्ट हो गया। अब इमोशनली अपने पापा से, अपने दादा से, अपने अपने रिलेशंस में, अपने माँ से तो वो कनेक्टेड शुरू से रहता है, बट बाकी लोगों से भी अब वो कनेक्शन फील करने लगता है। और वो अपने मन उसका एक्टिवेट हो जाता है, वो अपने मन से पता चल लेता है कि कौन मेरा है, कौन कौन दूसरा है, कौन पड़ोसी है, कौन मेरे घर का है। तो वो अपने मन में वो स्टोर करता है। नेक्स्ट, चांद की जरूरत पड़ती है, मून की जरूरत पड़ती है मन के लिए। अब पांचवा सवाल, मन के बाद क्या जरूरी होता है? तो बच्चा अभी आत्मा से पैदा हो गया, सन, फिर उसकी बॉडी बन गई, मास। फिर उसने मरकरी से सीख ली, कैसे देख के सीख ली चीजें। फिर उसके बाद चंद्रमा से मन में स्टोर, कौन मेरा, कौन पराया, कहाँ क्या करना है, मन में स्टोर कर लिए सभी चीजों को। उनका मन, मतलब अपना और पराये में समझदारी आ गई। एंड नेक्स्ट, उसको विजडम चाहिए, क्योंकि वो स्कूल जाने लगता है, वहां से वो स्कूल जाना शुरू करता है, गुरु। तो उसको विजडम चाहिए कि अभी वो बोलना तो है, लेकिन कहाँ क्या बोलना है, दैट इज विजडम।
बोलना सीखता है आदमी मरकरी से, केवल बोलना। जैसे बच्चे बोलते हैं जो समझ में नहीं आती, वो मरकरी है। लेकिन अच्छा से बोलना, जो विजडम, मतलब कहाँ क्या बोलना, दैट इज जुपिटर। तो अभी स्कूल में वो सिखाया जाता है कि विजडम कैसे, क्या बोलना है, क्या पढ़ना है। तो उसके बाद बच्चे को जुपिटर चाहिए। मतलब अब उसे सही गलत चीज सीखना है अपने गुरुओं से, घर में। तो छठा सवाल अब, कि जुपिटर के बाद क्या चाहिए। तो जुपिटर के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें चाहिए जीवन का आनंद, जिसके लिए शुक्र जरूरी होता है। मतलब रिलेशनशिप्स, सुंदरता, कपड़े, कला, कंफर्ट। मतलब अब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो लग्जरी खोजते हैं। मुझे वो सॉक्स नहीं चाहिए, मुझे वाइट ही सॉक्स चाहिए। मतलब वो समझने लगे हैं कि चीजों को, तो उसे लाइफ में कंफर्ट, मुझे ये खिलौना नहीं चाहिए, वो ही चाहिए। तो ये सब चीजें वो शुक्र, मतलब जीवन के आनंद को वो सीखने लगते हैं। तो गुरु के बाद हमें शुक्र की जरूरत पड़ती है। और लास्ट सवाल कि शुक्र के बाद क्या चाहिए, क्या जरूरी होता है। शुक्र के बाद आप तो अनुमान लगा लिए होंगे, शुक्र के बाद हमको शनि की जरूरत होती है। क्योंकि कर्म और जिम्मेदारियां आ जाती है उसके बाद। क्योंकि हम पढ़ने लिखने के बाद अपने काम में, जैसे जैसे पढ़ाई किए हैं सब अपने काम में लग जाते हैं। तो कर्मा और पढ़ाई, जिससे हम जीवन यापन करने लगते हैं एक व्यक्ति। तो व्यक्ति का जो, एक बच्चे का जो लाइफ फ्लो है ना, वो सूर्य से लेके शनि तक चलता है। सूर्य से उसका जन्म होता है आत्मा से, फिर उसको मंगल बॉडी देते हैं, शरीर देते हैं। फिर बुध उसको लर्निंग और इंटेलिजेंस सिखाते हैं। और चंद्रमा उनको मन और इमोशन देते हैं उसके बाद। फिर गुरु उसमें विजडम और वैल्यूज को पता करने की एबिलिटी देते हैं। गुरु के बाद शुक्र उनको कंफर्ट और रिलेशनशिप्स के बारे में एक्सपीरियंस कराते हैं। एंड लास्ट सनी कर्मा के बारे में बताते हैं, रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। तो ये एक सूर्य से सैटर्न, मतलब सन से सैटर्न की एक जर्नी, एक लाइफ फ्लो होती है एक बच्चे की। तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप भी कमेंट में अपने विचारों को लिखें कि आप क्या फील करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।